कानपुर में भाजपा नगर निगम पार्षद के द्वारा सिख समुदाय के एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में अब सिख समाज के साथ विपक्षी पार्टी ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। जानकारी के मुताबिक कानपुर के यशोदा नगर निवासी भाजपा पार्षद सौम्य शुक्ला और उनके पति अंकित शुक्ला की कार बीते 24 सितंबर को जीटी रोड सिटी क्लब के सामने एक जीप से भिड़ गई थी। आरोप है कि पार्षद के पति और उनके गुंडों ने थार जीप में सवार मेडिकल कारोबारी अमोलदीप सिंह भाटिया को कार से खींचकर इस कदर पीटा कि दोनों आंखें उनकी डैमेज होने के साथ ही उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। घटना के बाद जब घायल अमोलदीप सिंह को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए तो उपचार देने से पहले ही कानपुर के अस्पतालों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो वहीं उन्हें आनंद फानन में परिवार के लोग एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अभी भी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी दोनों आंखों में गंभीर चोट है। सिख दवा व्यापारी को भाजपा पार्षद पति द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद सिख समाज पूरी तरह लामबंद हो गया है। सिख समाज के विरोध के बाद पुलिस भी अब एक्शन मोड में आ गई है। बुधवार को भाजपा पार्षद पति अंकित शुक्ला समेत अन्य आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। आइए सुनते हैं घटना पर कानपुर के जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का क्या कुछ कहना है। देखिए, रायपुरवा में गाड़ी को ओवरटेक करने के विषय पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और शुरू में यह मुकदमा 354, 324, 504, 506 में दर्ज किया गया था। मेडिको लीगल ओपिनियंस लेने के तुरंत बाद इसमें 326 जो कि आजीवन कारावास की धारा है, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास है, 326 जोड़ा गया। साथ में इसमें 148, 149 जोड़ा गया। अब तक 5 अभियुक्तों के नाम इसमें खोले गए हैं। अभियुक्तों के नाम है अंकित शुक्ला, सत्येंद्र वाजपेयी, अंकुर सिंह, यशस्वी शुक्ला और सूरज तिवारी। और विवेचना के क्रम में धाराएं बढ़ाई गई हैं। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार जारी है और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी टीम गठित की गई है, जो कि सर्विलांस और अदर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। हमने लोगों को सूचना देने के लिए इनाम भी डिक्लेयर किया है कि यदि कोई व्यक्ति इनकी सूचना देता है तो उन्हें 25-25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति जो अभियुक्त हैं एक डीसीपी सेंट्रल की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। साथ में 5 टीमें गठित की गई हैं और ये 5 टीमें पांचों अभियुक्त के ऊपर अलग अलग काम कर रही हैं। जहां कहीं भी सूचना है वहां पे रेड एंड सर्च का ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और हम सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पूरी तरह से कमिटेड हैं कि अगर कोई रिलीफ के लिए एप्लीकेशन जाती है तो हम वहां पर उसको अपोज करेंगे और हम ये अपना पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई रिलीफ ना मिले। तो हम न्यायपूर्ण कार्यवाही के लिए, सही कार्यवाही के लिए और शासन की मंशा के अनुरूप मजबूत कार्यवाही के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हम यह कार्य कर रहे हैं। बता दें, बुधवार को गुमटी स्थित गुरुद्वारे में न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले सिख समाज एकजुट हुआ। उन्होंने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो गुमटी द्वारे में 29 सितंबर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इस पूरे मामले में सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव से सिख समाज के लोगों ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कानपुर में 23 सितंबर की रात बीजेपी पार्षद के पति व उसके साथियों के साथ एक सिख समुदाय के एक व्यक्ति को बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया और हालात ये है कि आज वो जिंदगी और मौत के बीच सफर कर रहा है। इसी बात को लेकर कानपुर सहित लगभग जो यूपी का एक सिख समुदाय है वो इस समय एक हो चुका है और इस घटना की कड़ी निंदा कर रहा है। इस पर बात करने के लिए पूरे प्रकरण पर आज कानपुर का जो सिख समुदाय है वो एक है। इनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा प्रकरण और किस तरह से ये न्याय की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे, हमारे साथ हरविंदर सिंह लाड साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या है ये पूरा प्रकरण, कैसे शुरू हुआ और अब तक ये जो न्याय की मांग है कहाँ तक पहुंची? देखिए, जहाँ तक प्रकरण का सवाल है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ कानपुर या उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश इस प्रकरण से अच्छी तरह से वाकिफ है।
कि किस तरह से बर्बरता के साथ, निडरता के साथ, बर्बरता और निडरता, बर्बरता इस बात की कि वो स्वभाव से हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, और निडरता इस बात की वो सत्ता पार्टी के पार्षद हैं, उनकी पत्नी। जिस तरह से उन्होंने मारा पीटा और उस बच्चे की आंख बाहर आ गई, आप देखिए क्या एक इंसानियत का बात है। ना कोई दुश्मनी, ना कोई पहले से जान पहचान, ना कुछ, सिंपली गाड़ी ओवरटेकिंग के मामले में ऐसा कर दिया। क्या ये उचित था? उसके बाद 24 घंटे लग गए उनको दफा चेंज करने में, ये भी गलत था। और आज देखिए 23, 24, 25, 26, 27 तारीख आज हो रही है, 23 की रात का हादसा है। 27 तारीख तक वो सौम्या शुक्ला जो लीडर थी इस पूरे ग्रुप की, मैं कहूँ गैंग बना रखा था उसने अपने पति और 5 आदमियों के साथ। उस गैंग ने जिस तरह से ये अत्याचार किया, जिस तरह से मारपीटी करी, क्या वो सत्ता के नशे में चूर नहीं थी? और पुलिस प्रशासन ने अभी तक उसको दोषी नहीं बनाया, अभियुक्त नहीं बनाया। जबकि आपके सामने अभी माताजी ने, जो उनकी मिसेज हैं, माताजी हैं उस लड़के की, उन्होंने कहा है, भूपिंदर कौर जी ने, कि भाई मेरी बहू ने उसके पैर तक छुए कि बेटा जाने दो बहन जी, खत्म कर दो इस बात को। पर उस इतनी वो निडर हो रखी थी, कुछ नहीं, उसने सामने खड़ा होकर मरवाया। तो क्या उसको बख्शना चाहिए? उसको दोषी नहीं बनाना चाहिए? यहाँ पर कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से जो आरोपी उन पर अभी 25-25 हजार रुपए का इनाम की भी घोषणा की गई है। तो इस बात से, और क्या आप लोगों का जो ये दल है सिख समुदाय का, क्या उन प्रशासन से उन्होंने बात करी कि अभी तक कहाँ तक पहुंचा है पूरा मामला? करी बात उन्होंने, डीसीपी प्रमोद कुमार जी हैं, उन्होंने 25,000 के इनाम की बात करी, और चंद मिनटों के बाद ही 25,000 का इनाम जो है वो हमारे ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट भी करी है। इस पूरे प्रकरण पर और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आप किस नजरिए से इस पूरी घटना को देखते हैं? ये घटना केवल सिख समाज के साथ नहीं घटी है, एक व्यापारी के साथ भी समाज को लेकर चल रहे हैं, और आम शहरी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और ये जैसे बर्बरता की गई है, ये सत्ता की एक हनक है या सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, इसको हम ये मत लेके चलते हैं। और ये केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं है, समाज का पूरा हर अंग, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे जैन भाई हों, चाहे वो हमारे बौद्ध भाई हों, सबका सपोर्ट हमें मिल रहा है। और ये लड़ाई जो है, एक भारत कानपुर के सिख नहीं या हिंदुस्तान के नहीं, बाहर के सब लोग मिलके, जो अमन चैन पसंद लोग हैं, वो लोग उसको मिलकर लड़ रहे हैं। और हमें पूरा पुलिस प्रशासन पे भरोसा है कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नहीं तो हम हर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, और हम यहाँ पे अनशन भी करेंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास घेरना पड़े, चाहे हमें सतीश महाना जी का घर घेरना पड़े, चाहे हमें कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना करना पड़े, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे, ऐसी हमारी भावना है। वहीं बीजेपी पार्षद जो है सौम्या शुक्ला, उनका एक वीडियो अभी कुछ देर पहले एक वायरल हुआ है जिसमें कहा गया कि आप लोगों ने जो है मेडिकल गलत तरीके से बनवा लिया और ये चीजें सब एक साजिश है। इस तरह से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए कि गंगाराम अस्पताल का मेडिकल रिपोर्ट कोई गलत अगर बनवा सकता है, तो वो हमें लगता है कि वो बहुत पावरफुल आदमी होगा, और इतना पावरफुल आदमी न्याय की मांग नहीं करता। ये बिल्कुल मतलब झूठा आरोप है, और ये गलत, एक अपने आप को बचाने के लिए, जैसे अपराधी अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, केवल ये वही स्टंट है और कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए कि 5 आदमी मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं, और वो आदमी जो है, 5 आदमी, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं को मारा। मतलब ये क्या झूठा प्रपंच बना रखा है। देखिए, आप बचने का अपराधी पूरा प्रयास करता है, ये केवल उसी का हिस्सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अब मेडिकल रिपोर्ट गलत बना ली गई है, तो दोबारा मेडिकल रिपोर्ट की जांच की मांग कर सकते हैं, उनके पास रास्ता खुला हुआ है। ये कौन सा आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट हमने मैनेज कर लिया? ऐसा कोई हो सकता है? गंगाराम अस्पताल की कोई रिपोर्ट तो मैनेज कर सकता है। अगर ऐसा कोई कर सकता है, तो हमें लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, और ऐसे हम लोग हैं नहीं। हम आम नागरिक हैं, और हम जनता के साथ बिल्कुल तैयारी के साथ खड़े हैं, और हम लड़ाई लड़ेंगे और न्याय लेके रहेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं है, चाहे वो सत्ता दल हो। और हम सत्ता दल के लोगों से भी ये आह्वान करेंगे कि वो इस समय केवल इसको ये देखें कि ये आम नागरिक के साथ घटना हुई है। ये भाजपा, बसपा, सपा की कोई लड़ाई नहीं है, ये केवल आम कानपुर शहर को बदनाम करने की घटना है, और कानपुर शहर को बदनाम ना किया जाए, इस पे न्याय मिले। और हम तो यही कहेंगे कि योगी जी बुलडोजर चलाइए, आप न्याय दीजिए। आपका सबका साथ सबका विकास का नारा यहाँ पे हमको दिखना चाहिए और पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, इस पूरे प्रकरण पर क्या आपने, क्योंकि पार्टी का मामला कहीं ना कहीं जुड़कर आ रहा है, तो क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी से बीजेपी के या किसी एक पदाधिकारी से आपने बात करने का प्रयास किया कि ऐसे लोगों को रख रहे हैं आप साथ में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मुझे तो बड़ी हैरानगी ये लग रही है कि किसी एक सिंगल भाजपा नेता का, किसी विधायक का इसके लिए ये बयान नहीं आया कि इसकी हम निंदा करते हैं। कानपुर में भाजपा विधायक कितने हैं? देखिए, हमें पूरी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से है कि वो इसको न्याय करेंगे,
और हमारी उनसे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुहार भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि इस पर आप सीरियस देखिए। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये किया, वो शराब पी रखी थी, ये मेरे समझ एक आम बच्चा भी समझता है कि आरोप झूठा है क्या है, कि एक आदमी अकेला जा रहा है अपनी वाइफ के साथ, क्या वो किसी के साथ यह व्यवहार करेगा? ये सिर्फ षड्यंत्र है। और ये जो दोषी हैं उनको मैं मुख्यमंत्री जी से यही आगाह करता हूं आपके थ्रू कि उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएं। हम इसके लिए, अगर आपको लगेगा आंदोलन के लिए अगर परसों तक गिरफ्तारी ना हुई तो हम किसी भी रूप में जा सकते हैं। हम इसके लिए आप आंदोलन के रूप में हमको, चाहे जैसे हमारे भाटिया जी ने बोला कि तुमको किसी का घेराव करना पड़े, हमको अनशन में बैठना पड़े, हमको गिरफ्तारी देनी पड़े, हम देकर राजी हैं। लेकिन ये मानवता की लड़ाई है, ये सिख की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये मानवता का एक कुचला गया है। एक आम नागरिक कैसा भी हो सकता है। ऐसे कितने किस्से, वो आम नागरिक आज इनको अगर नहीं किया गया तो सत्ता के नशे चूर में किसको मारेंगे? तो मेरा यही कहना है कि इसका न्याय की उम्मीद है, हम न्याय की उम्मीद करते हैं। और जैसा आपने कहा कि किसी नेता से मिलना, देखिए नेताओं को खुद इसमें आना चाहिए, खुद बयान देने चाहिए। हमारा सिख समुदाय, आप बताइए किसके साथ नहीं है? हम लोग किनके सत्ता के साथ, हम हर आदमी के साथ हैं। लेकिन उसके अलावा किसी ने ये बयान देने की कोशिश नहीं की कि ये जो कांड हुआ है इस पर हम निंदा करते हैं, उसको सजा दी जाए। कानपुर में किसी विधायक और किसी एमएलसी, किसी ने इसकी निंदा नहीं की। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या वर्तमान में अमोल की जो हालत है, अमोलदीप की, उसकी हालत क्या है? क्योंकि उनकी माँ जो है वो लगातार इस समय, कई बार हमने उनसे भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो बेहोशी की बीच-बीच में हालत उनकी हो जा रही थी। तो एक मानवीय दृष्टिकोण से हम उनसे बात करना नहीं उचित समझा। परिवार के कुछ लोग हैं। वर्तमान में अगर सर बात करी जाए तो क्या स्थिति है? स्थिति तो ये है कि अभी तक जिसने जो ये कांड किया है, जिसने मानवता के ऊपर चोट की है, जिसने एक शरीफ आदमी को जाते हुए इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आज वो गंगाराम में जीने और मरने की स्थिति में पड़ा हुआ है, और आज तक उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वो अपने पूरे गुंडों के साथ, दल बल के साथ घूम रहे हैं, और सिख समाज मांग रहा है कि हमको न्याय चाहिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से बाहर हो। हम लोकतांत्रिक तरीके से न्याय मांग रहे हैं। वो माँ न्याय मांग रही है, समाज न्याय मांग रहा है। क्या सड़क पे आम आदमी का चलना दुश्वार है इन गुंडों की वजह से? क्या सत्ता का इतना नशा होता है कि वो गुंडे, कोई शरीफ आदमी सड़क पे चल नहीं सकता? मैं कहता हूँ उस दिन अगर वो ना होता, कोई दूसरा होता, तो उसके साथ भी यही होता। मतलब सत्ता भारी है आम आदमी के ऊपर। आज शरीफ आदमी के ऊपर भारी है, उसको शरीफ आदमी को न्याय कौन देगा? हम योगी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि इसको जल्द से जल्द आप इस दोषी को सजा दीजिए और समाज को, मानवता को न्याय दिलवाइए। मेरा यही कहना है। तो ये थे हमारे साथ सिख समुदाय के लोग जो एक शांतिप्रिय तरीके से इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करी जाए तो जो आरोपी हैं वो लगातार फरार है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने 25-25 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। और इनका ये मानना है कि इस पूरे प्रकरण पर जो आरोपी पार्षद है उनका नाम कहीं से शामिल नहीं किया गया, तो उनके भी नाम को शामिल किया जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को किस तरह से निपटाता है और कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद त्रिपाठी के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।